गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। वो मुझे मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। यहाँ से पढ़ते हैं वरना मैं ढूंढूंगी आपको फिर सेंड कर दूंगी। ओके मैम। थ्योरम वन, if A is an n cross n matrix then क्या लिखा हुआ है कि अगर आप AI1 मतलब कि I रो के साथ एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को AI1 AK1 प्लस AI2, ये सारे को फैक्टर्स हैं, K2 प्लस AIN AKN इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल्स टू K। ठीक है, और अगर कॉलम के साथ करते हैं तो भी ये 0 के बराबर हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा था, जो चीज हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने 3/3 का जैसे लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं कि A1 1 है, साथ में को फैक्टर भी क्या है A1 1। ठीक है, को फैक्टर लिख लें A के साथ या C के साथ। ठीक है, इसी तरह से आप अगर A12 लिखते हैं, A12 लिखते हैं तो आपको यहाँ पर को फैक्टर भी A12 वाला ही लिखना होगा। कैपिटल A के साथ को फैक्टर को शो किया और यहाँ पर भी आप 12 ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इधर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपने आई रो के साथ, आई रो है हमारे पास कोई सी AI1, तो यहाँ पर को फैक्टर I1 आना चाहिए था। अगर आप I1 के अलावा कोई सा और को फैक्टर लिख देते हैं, इसी तरह से यहाँ पर AI2 है, को फैक्टर AI2 ही आना चाहिए था इसके मुताबिक, लेकिन अगर आपने को फैक्टर चेंज कर दिया है, K2 लिख लिया है, प्लस ऑन AIN और AKN लिख लिया है को फैक्टर और इसकी नोटेशन सेम नहीं है, तो फिर डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये बल्कि डिटर्मिनेंट होगा भी नहीं इफ I इज नॉट इक्वल्स टू K। अच्छा जी, कंसिडर द मैट्रिक्स बी ऑब्टेन फ्रॉम A बाय रिप्लेसिंग द kth रो ऑफ A बाय द ith रो ऑफ A। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सही है, उसका हम डिटर्मिनेंट लिखना चाहते हैं। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि A की एक रो को रिप्लेस किया है, सिर्फ रिप्लेसमेंट की है, इंटरचेंजिंग नहीं की। इंटरचेंज का मतलब है कि अगर आप इंटरचेंज करते हैं दो रोज को तो इसका मतलब है R1 की जगह R2 आ जाएगा, R2 की जगह R1 आ जाएगा। यहाँ पर जस्ट रिप्लेसिंग की गई है, किस चीज की रिप्लेसिंग की गई है, K रो की जगह हमने I रो को लिख दिया है। ठीक, जैसे कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इस तरह से है कि आपने यहाँ पर 1 2 और 3 लिख लिया हुआ है, सही है, यहाँ पर हमने 4 5 और 4 5 और ये 6 लिख लिया। ठीक है, और ये 7 हो गया और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, ये सारा मैंने लिखा हुआ था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया 8 7 8 और 9। ठीक है, ये अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, कोई सी दो रो ले लेते हैं, ये वाली फर्स्ट ले लेते हैं और ये वाली थर्ड ले लेते हैं। हम अब क्या करते हैं कि सिर्फ इस रो को रिप्लेस कर देते हैं, इस रो की जगह हम दोबारा इसी रो की एंट्रीज लिख लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, बाकी हमने इंटरचेंजिंग नहीं की, जस्ट रिप्लेसमेंट किया है कि फर्स्ट रो की जगह, थर्ड रो की जगह भी हमने फर्स्ट रो ही लिख दी है। अब आप देखें कि जब दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम एक जैसे हो जाएं, तो फिर उस डिटर्मिनेंट का आंसर किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। ये कंडीशन हमने देख ली है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाएं, तो फिर उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अभी तक हमने सिर्फ इतना काम किया, क्या काम किया है कि के रो को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, आई रो के साथ। तो जो नया डिटर्मिनेंट आया है उसको हमने नाम दे दिया बी का। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर,
क्योंकि आई रो और के रो आपस में आइडेंटिकल हो गई हैं। बिल्कुल जैसे अभी ये हमने एग्जांपल के साथ किया कि अगर आपके पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को पहले ए का नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप ऐसे करते हैं कि इस थर्ड रो की जगह भी फर्स्ट रो ही लिख देते हैं 1 2 3, तो फिर ये नया डिटर्मिनेंट बी बन जाएगा और बी का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दो रोज R1 और R3 आपस में इक्वल हो चुकी हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला? नाउ एक्सपैंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी अबाउट द के रो। हमने अब एक्सपेंशन करनी है इस डिटर्मिनेंट की, ठीक है, जो नया डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है। नाउ एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी अबाउट के रो। के रो इस वक्त हम थर्ड रो ले लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द के रो आर ऑफ बी आर, बी के अब एलिमेंट के रो के कौन से हो गए हैं, जो इसकी फर्स्ट रो के थे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप आई रो की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक कोई आई रो है AI1 हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास उसके सेकंड एंट्री होगी AI2। ठीक, ये वाली जो हम रो है इसको हम इधर लिख चुके हैं, थर्ड के ऊपर लिख चुके हैं, जो के एलिमेंट्स थे वैसे तो। जैसे कि यहाँ पर आप देख लें कि ये A11 है, A12 है, A13 है। इन्हीं तीन एलिमेंट्स को उठाकर हम यहाँ पर ले आए हैं, तो थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो इस वक्त कौन कौन से हैं, A11, A12 और A13। ठीक है, यही काम कर रहे हैं ना कि फर्स्ट रो को उठाकर हम थर्ड रो के ऊपर ले आए हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अब कौन से होंगे, वो होंगे A11, A12 और A13। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी है कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी को के रो के साथ एक्सपेंड करें, के रो के ऊपर अब कौन सी रो आ चुकी है, के रो के ऊपर हमारे पास इस वक्त आई रो है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, जो आई रो के एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट होंगे AI1, दरमियान में कॉमा आना है, AI2, ठीक है, एंड सो ऑन अप टिल AIN। लेकिन जो को फैक्टर्स हैं उसके ऊपर तो हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं की है। ठीक है, के रो के जो को फैक्टर्स हैं उसके ऊपर हमने कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं की। तो को फैक्टर कौन से होंगे, को फैक्टर होंगे के रो के AK1, AK2 एंड सो ऑन अप टिल AKN। अब क्या कहते हैं कि अगर आप क्या करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ से एलिमेंट लें, इसको पहले को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसको इसके साथ जैसे करते हैं, एलिमेंट को फैक्टर के साथ AI2 को AK2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से AIN को AKN के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। क्यों 0 के बराबर आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम जान चुके हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसमें कोई सी दो रोज आपस में इक्वल हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड रो इक्वल हैं, इसलिए इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर है और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या हमारे पास इम्प्लीकेशन आई है, ये किसके लिए काम कर रहे हैं कि अगर आपके पास को फैक्टर वो वाला ना हो जो आपने एलिमेंट का लिखा है, उसी एलिमेंट का को फैक्टर अगर आप नहीं लिखते, जैसे कि AI1 का को फैक्टर कैपिटल AI1 होना चाहिए था, हम इस वक्त K1 लिख रहे हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट को आप उसी के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि किसी और रो के को फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से AI2 को आपने के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इसी तरह से AIN को आपने अगेन के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर ऐसे करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, कोई मसला, कुछ समझ लगी है? नो मैम। नो मैम। मैम थोड़ी थोड़ी लगी है, थोड़ी थोड़ी बाद में लग जाएगी। आई जो है वो के बराबर अगर ना हो, ठीक है, ये कंडीशन है। इसी तरह से कॉलम के साथ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम के लिए भी क्या था कि अगर आप फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं तो उसी के को फैक्टर आपने लिखने हैं, लेकिन अगेन बात वही है कि अगर आपके पास फर्स्ट कॉलम के साथ आप एक्सपेंशन कर रहे हैं लेकिन को फैक्टर आप थर्ड कॉलम के साथ लिख लें। ठीक है, एलिमेंट जो है वो हमने फर्स्ट कॉलम के ले लिए
और जो को फैक्टर है वो हमने थर्ड कॉलम के या फोर्थ कॉलम के ले लिए हैं, उसी कॉलम के नहीं लिए। तो फिर क्या होगा, उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास आंसर 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं है, बल्कि ये किसका डिटर्मिनेंट है, जो आपने रिप्लेसमेंट की है उसका डिटर्मिनेंट है। ठीक हो गया? जुबानी जुबानी। यस मैम। Therefore we have the condition, we have the result। हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि अगर i और k आपस में 0 नहीं है, इस वाली टर्म का रिजल्ट क्या आ रहा है कि अगर i और k आपस में 0 नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि अगर i और k आपस में इक्वल नहीं है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर i और k इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स A ही है। ठीक है, इफ i एंड k आर इक्वल, तो हमारे पास इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आएगा AI1 कैपिटल AI1 प्लस AI2 कैपिटल AI2। जिस रो के एलिमेंट है उसी रो के अगर आपको फैक्टर लिखते हैं तो फिर आंसर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। लेकिन अगर एक रो के आपने एलिमेंट्स लिख लिए और किसी दूसरी रो के आपने को फैक्टर लिख लिए हैं साथ में, तो फिर इसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। इस चीज का क्या मतलब है कि अगर i के बराबर नहीं है तो आंसर 0, और अगर i के बराबर है तो आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कॉलम के लिए लिखा कि अगर j कोई कॉलम है वो k के बराबर नहीं है तो फिर उसका आंसर 0, इस पूरी टर्म का आंसर 0। अदरवाइज क्या होगा कि इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। यस मैम। यस। राइट मैम। मैम काफी हो गया है, अब तो नींद आने लगी है। बस ये भी काफी होने ही अब वाला तो है आदत सी है नींद में पढ़ने नहीं की। मैम, 4 मिनट रह गए। मैम 4 मिनट रह गए, इतना सा आपको तो आदत थी रिलैक्स अपनी दे ले। नींद में पढ़ने की, है ना? अब तो आदत सी है यस मुझको मैम। यूएसबी में चले ठीक है, लेक्चर लेने थ्योरम 2 जो है उसको मैं बाद में करा दूंगी, बल्कि वो लूंगी जो मैंने लिखा था उसके मुताबिक। यस ठीक मैम, है, वही ढूंढिएगा, वो अब इजी इसको होगा। आपने पढ़ना है। और आपको छुट्टियां हैं कि नहीं है? छुट्टियां भी कोई नहीं है ईद दिसंबर की मैम। चीज की मैम। दिसंबर दिसंबर की। ठीक है, सर्दियों की कोई नहीं, छुट्टियां बाद कोई क्रिसमस नहीं। की मैम, क्रिसमस। लेकिन PS की ठीक हो ये गया। छुट्टियां ही ओ हैं और क्या है। हाँ जी, ओके, ठीक हो। ओके मैम, अपना ओके ख्याल ओके, मैम, अल्लाह रखिए। गुड हाफिज। नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।